टेंथ क्लास आपकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल क्लास होगी। इसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे। अभी तक आपके जो भी हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, जो हाईएस्ट परसेंटेज रहे हैं, इस बार आपके उनसे भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिशपाल सिंह और मैं आप सभी का ड्रीम बिग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें साइंस में फुल में से फुल मार्क्स कैसे लेके आने हैं, मतलब हमें 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने 2007 में बोर्ड एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मेरे जो मार्क्स थे वो 98 थे। साइंस में जो मेरे मार्क्स थे वो 98 थे और उस समय इस टाइप की फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, ना तो नेट था ना ऑनलाइन कोचिंग थी। तो स्टूडेंट्स, मैं कैसे 98 मार्क्स लेकर आया, और आप तो मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप तो आसानी से ला सकते हैं। तो साइंस में 100 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी पेंडेमिक की कंडीशन है, तो आपको घर में ही रहना है और सेफ रहना है। और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है स्टडी के लिए, तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज करने के लिए आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही फिर बाद में पढ़ाई करें। जब मैं 10th क्लास में था तो जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि आई हैव टू स्टिक टू माई सिलेबस। मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो आपको भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th, उसको थोरोली पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसका ईच चैप्टर एंड टॉपिक शुड बी कवर्ड, एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। अब जैसे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें ग्रीन बॉक्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत से बच्चे उन क्वेश्चंस को करते नहीं है और रेफरेंस बुक के क्वेश्चन देखने लगते हैं, रेफरेंस बुक्स देखते हैं। तो फर्स्टली आपका ये फर्ज बनता है, और आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको ही पढ़ना है, उसके ही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। और उसमें अंदर ब्लू बॉक्स होता है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायो का पोर्शन है, तो ब्लू बॉक्स होता है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में करके जाने हैं, तभी आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये आपकी जो बुक है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक में बायोलॉजी होती है, एक में केमिस्ट्री होती है, एक में फिजिक्स होती है। तो अपने सिलेबस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद उस सिलेबस का पूरा पार्ट एक उठाइए आप और पढ़िए। जैसे केमिस्ट्री है, उसमें एसिड बेस वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1, फिर उसके बाद मेटल वाला चैप्टर आता है। तो दोनों चैप्टर को आप एक साथ पढ़िए, मतलब केमिस्ट्री आप पूरा एक साथ खत्म करिए। कुछ टीचर्स करते हैं कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर करा दिया, फिर फिजिक्स का एक चैप्टर करा दिया, देन बायो का एक चैप्टर करा दिया। तो वो जब स्कूल चल रहे थे, अभी स्कूल चल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी आपको एक साथ पढ़ना है। देन आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपको जैसे लाइट का चैप्टर है तो उसके साथ में आपको आई का चैप्टर भी पढ़ना है। देन आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके साथ में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़िए। फिर उसके बाद बायोलॉजी आती है, तो इसी तरीके से आपको बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उन्हें भी एक साथ पढ़ना है। तो इससे आपकी रिदम नहीं टूटेगी, रिदम आपकी बनी रहेगी और आपकी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना कैसे है वो जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपकी बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको उस बुक का रीडिंग करनी है, तो वहाँ पे अगर की पॉइंट्स दिए हों बुक में तो उन की पॉइंट्स को मार्क करना है और आपको नोट्स बनाने हैं। अगर मान लो कोई पॉइंट दे रखा है तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से, और जो क्वेश्चन है उनको क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। थ्योरी के लिए तो ये जो आपकी बुक है बिल्कुल बेस्ट है। फिर जो और क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि आपको कब वो रेफरेंस बुक लेनी है। अभी पहले से पहले आप रेफरेंस बुक ना खरीदें। स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले लेते हैं, फिर एक चट्टा सा लग जाता है बुक्स का, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो टेंशन हो जाती है। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, अभी आपको सिर्फ एक सिंगल बुक लेनी है। वो सिंगल बुक क्या है, टेक्स्ट बुक आपकी, उसको आप पढ़िए ध्यान से। अब दोस्तों, क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको पढ़ना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग चैनल है, आपकी इसमें पूरी मदद करेगा। आपके लिए इस चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस एंड लेक्चर्स आने वाले हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियो लेक्चर्स को देख के आप भी एक दिन टॉपर बन जाएंगे। उन लेक्चर्स और वीडियो में इतनी आसानी और ईजी वे में समझाया जाएगा कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, आपके 30-40 मार्क्स आते हैं, तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। नेक्स्ट टिप है स्टूडेंट्स कि यू हैव टू मार्क ऑल द टफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको जो टफ क्वेश्चंस लगते हैं उनको शुरुआत से ही मार्क करते हुए चलना है, ताकि जब एग्जाम टाइम आएगा उस समय आप इन मार्क क्वेश्चंस को देख पाएं। आप कुछ नया तो करना नहीं है एग्जाम टाइम पे, तो इन्हीं मार्क क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका जो
टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा और आपका जो मोरल है वो भी अप रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चंस स्टार्टिंग से ही मार्क करते हुए जाने हैं। दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो उसी समय मार्क कर देता था कौन सा क्वेश्चन टफ है, मीडियम है या इजी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 चीजें मैं यूज करता था, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाता है जिसका आंसर हम एकदम बता देते हैं, तो उनको मैं अल्फा कर देता था, और कुछ को थोड़ा प्रॉब्लम होती थी उन्हें बीटा कर देता था, और कुछ जो टफ होते थे उनके लिए गामा करता था। तो आप भी इसी तरीका से मार्क करेंगे, जिससे क्या होगा कि एंड टाइम में जब आपके पास टाइम कम होगा उस समय आपको सारा कुछ एक साथ ही रिवाइज करना है। तो आपको कम टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है आपको। तो उस समय जो टफ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको बार बार देखना है उन्हें आप इजीली देख पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम, मतलब आप आंसर किस तरीके से लिखते हैं ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर को शुरुआत से ही नीट एंड क्लीन लिखना सीख जाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे, आपकी एक हैबिट हो जाएगी नीट एंड क्लीन लिखना। तो अभी से आपको ये आदत डालनी है साफ सुथरा लिखने की। और जो क्वेश्चंस होता है, जैसे कई क्वेश्चन होते हैं उनके सब पार्ट्स भी होते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस के जो सब पार्ट है उनके जब आप आंसर कर रहे हैं तो उनमें एक लाइन का स्पेस देना है, और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका आंसर लिखते हैं, तो जब आंसर खत्म हो जाता है तो पेंसिल से विद हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन खींचनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश हो गया है, यहाँ पे आंसर फिनिश हो गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो इससे एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा। तो अभी से आपको इसकी स्टार्ट करना है। बायोलॉजी एंड फिजिक्स में आपको डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको सारे डायग्राम्स याद करने हैं। याद करने के बाद आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनको रफ कॉपी में ड्रॉ करके बनाना है और लेबलिंग करना है। शुरुआत से आपको स्केल एंड पेंसिल की हेल्प से उन्हें लेबल करना है। अगर वो आपको याद होंगे, मान लीजिए आपको टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो डायग्राम नहीं बना पाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको याद भी है तो एग्जाम में आप बनाएंगे तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, उससे आपके मार्क्स फुल आएंगे। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। अगर आप फिजिक्स से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उनको आपको याद करना है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनकी डेरिवेशंस होती हैं तो वो भी आपको याद करनी है, और उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से उनके जो रे डायग्राम होते हैं, जैसे लाइट का आपका चैप्टर है तो उसके जितने भी रे डायग्राम है उसकी जो कंडीशंस है वो आपको याद करनी है। इनके बारे में आपको लेक्चर भी दिया जाएगा इस चैनल पे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन वाला सेक्शन। स्टूडेंट्स इससे बहुत घबराते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में हैं उनको आप ध्यान से समझ लीजिए, उसमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंक्लूजन है, क्या स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन स्टेप्स जो प्रोसीजर होते हैं उससे भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसके बाद क्या आपका स्टेप है, तो आपको स्टेप भी अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको लास्ट में एक बुक भी बताऊंगा, जब जरूरत होगी तो एक MCQ की एक बुक बताऊंगा जिसमें आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है कि यू कैन टेक अ लेसन फ्रॉम लास्ट ईयर स्टूडेंट। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनसे आप एक सबक ले सकते हैं कि जब पेंडेमिक लगा था लास्ट ईयर, उस समय भी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल बंद हो गए तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 2-3 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उन्होंने। लेकिन आप वैसा मत करना, थोड़ा बहुत रोज पढ़ना है, आपको 1-2 घंटे रोज पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो एकदम से तो चलना नहीं जानता, उसको 10 से 11-12 महीने लगते हैं चलने के लिए। तो उसी तरीका से जो आपका सिलेबस है वो एकदम कवर नहीं कर पाएंगे आप। अभी आप 2-3 महीने ऐसे ही गवा देंगे तो जब आपका समय कम बचेगा लेकिन आपका जो सिलेबस है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये गलती ना करें, अभी से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करें। दोस्तों, नेक्स्ट टिप है कि आपको टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। आप में से बहुत से स्टूडेंट सोचते होंगे कि अभी स्कूल बंद हो गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है। अभी यूट्यूब पे भी आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, चाहे मेरे चैनल से नहीं किसी और चैनल से भी आप पढ़ें। लेकिन आप पेड कोर्स मत लेना किसी का। जो पेड कोर्स लेते हैं उसके लिए भी लोग आपको भ्रमित करते हैं, गलत गाइडेंस देते हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था एक चैनल पे, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैंने जो पढ़ाई करी थी पहले से, NTSC एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाई करी पूरे साल, और सिर्फ जनवरी के बाद मैंने बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई की, और उसके बाद भी मैं 96.6% लाया। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है।
अगर किया भी होगा तो सारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, कुछ खास बच्चे ही ऐसा कर पाते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि 2-3 महीने में बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करे और वो फोड़ दे, उसको बहुत टॉप क्लास बन जाए। तो ऐसा सब नहीं कर सकते, 1-2 बच्चे हो सकते हैं। और क्या पता वह आदमी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो जो आपको NTSC के नाम से बोले कि आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको पूरा बोर्ड का भी पढ़ाएंगे, NTSC का भी पढ़ाएंगे। बाद में पता चलता है ना तो NTSC निकलता है ना ही बोर्ड एग्जाम निकलता है। तो आपको इस तरीके के लोगों से, उनके कमेंट से बच के रहना है। कोई भी डिसीजन लें, अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो अपने माता पिता, अपने बड़ों को जरूर बताएं कि ये बात है और हम ये करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप साइंस में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं आपको टिप्स देता रहूँगा जिन्हें आप फॉलो करके अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में आपके लिए साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और लेक्चर्स आएंगे। और जो स्टूडेंट्स मैथ के लेक्चर्स देखना चाहते हैं वह प्लेलिस्ट में जाके मैथ के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।